हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018 की शिफ्टों में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। पूछा गया आपसे, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है रामानंद और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। श्री रामचरितमानस रामायण पर एक प्रभावशाली कार्य था और इसकी रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी और तुलसीदास सम्राट अकबर के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे, शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाबूलाल गौर। शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे और इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक था और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? पूछा गया आपसे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कपिल देव। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कपिल देव थे और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अजय सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष में वर्तमान नेता अजय सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पूछा गया आपसे, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी और माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न है, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? पूछा गया आपसे, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में अमरावती बांध स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है? पूछा गया आपसे सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गूगल के। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बीरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र बीरसिंहपुर में स्थित है और बीरसिंहपुर मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज हैं? पूछा गया आपसे बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज हैं? यह बाईचुंग भूटिया नहीं, बाईचुंग भूटिया है। तो आपसे पूछा गया है कि बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल में। बाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन का। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य में ही उत्पादित की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम राज्य का नाम बताइए। पूछा गया आपसे 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम राज्य का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य बना था और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर और भोपाल। इंदौर और भोपाल इन दोनों ही शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ 1991 में कांग्रेस के केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे और यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, एनटीपीसी परीक्षा 2016, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। पूछा गया आपसे बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निवाड़ी। मध्य प्रदेश का नवीनतम और 52वां जिले का नाम है निवाड़ी
और निवाड़ी जिले को टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना। राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना। पूछा गया आपसे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, MS धोनी। MS धोनी 2018 में 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाले 12वें खिलाड़ी बने थे और वर्तमान में MS धोनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी माप है। पूछा गया आपसे प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी माप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश की चाल का। प्रकाश वर्ष प्रकाश की चाल का माप है और एक प्रकाश वर्ष बराबर से होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।